इंडिया ने जो भी नाम कमाए थे इस वर्ल्ड कप में, वो कल के मैच ने सारे नाम गंवा दिए। हम बहुत उम्मीद कर रहे थे, वर्ल्ड चैम्पियन है, हम आने वाले मैच में तहलका मचा देंगे, हमारे आने वाले जनरेशन्स पता नहीं क्या धूल चटाएंगे। वैसे टीम जो वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, उसने एक वर्ल्ड चैम्पियन को हरा दिया। वैसे टीम जिम्बाब्वे थी। जिम्बाब्वे को लोग सोच नहीं सकते थे कि हरा देंगे। कभी सोचा नहीं कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप को मैं खेलने जा रहा हूँ और उससे जीत पाऊँगा। उनके लिए तो काबिल तारीफ़ है, उनके लिए तो क्लैपिंग बजती है। बहरहाल हमें इंडिया के लिए सोचना पड़ेगा कि इंडिया ने ऐसा क्यों परफॉर्मेंस किया। और आज नहीं, ये पिछले 8 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने कम रन पे इंडिया सिमट के रह गई है। इससे पहले भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन ऐसी शर्मनाक हार तो नहीं उम्मीद किया जा सकता है। हमारे टीम में ऐसा नहीं कि प्लेयर की कमी थी, वो अच्छे प्लेयर्स नहीं थे। सब कोई एक न एक आईपीएल में इतने धुरंधर परफॉर्मेंस कर रहे थे, एक न एक अपने आप में दमदार बैटिंग का तजुर्बा दिखा चुके थे। वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग करने का तजुर्बा दिखा चुके थे। कई लोग अपने आप को विराट कोहली समझते थे, रोहित शर्मा समझते थे, लेकिन वो सारे फेल हो गए। कल के मैच के बाद हमें लग रहा था कहीं ना कहीं विराट ने जो संन्यास लिया है वो अच्छा नहीं किया है। बहुत सारे जो क्रिकेट लवर हैं वो कहीं ना कहीं यही उम्मीद में होंगे, अब क्या होगा क्रिकेट के इतिहास में। अच्छे प्लेयर्स चले गए हैं और उनकी जो कमी है वो पूरी टीम में खल रही है। जितने भी फैंस हैं वो यही अटकलें लगा रहे थे कि वो नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और सही। अभी तो इंडिया में भरमार है, एक से एक बैटिंग स्टाइल है। और अगर बात करें तो शुभम गिल, ऋतु गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रियाग पराग, रिंकू सिंह, सब अपने आप में धुरंधर है। रिंकू सिंह अकेले मैच को फिनिशिंग करने की पारी रखता है, लेकिन कल कुछ नहीं, 0 पे आउट हो गया। मीन्स क्या, ये क्या हो रहा है? हम लग रहा था मैच देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे 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 चल रहा था। मात्र 115 रन को तो चेस करना था, और तो ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा रन को चेस करना है। और यह तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है, आराम से भी खेलते रहो, खड़े भी रहो क्रीज पे, तो भी 100 रन तो ऐसे ही बन जाते हैं। अगर पर बॉल भी बनते तो 120 रन बन जाते हैं। तो फिर करना क्या था? आपको पिच पे तो खड़े रहना था। आप 20 ओवर तक टिक नहीं पा रहे हैं पिच पे। और रिंकू सिंह जो कलकत्ता नाइट राइडर्स में और धमाकेदार परफॉर्मेंस के नाम से जाने जाते थे, अकेले मैच जिताने वाले थे, वो भी कुछ कर नहीं पाए। ऋतु गायकवाड़, वो अपने आप को तूफानी पारी के लिए जाना जाता था, मात्र 7 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद अभिषेक शर्मा अपने आप को तो हेड ऑन समझते थे, गिलक्रिस्ट समझते थे, वो भी 0 पे बोल्ड हो गए। कौन है जो परफॉर्मेंस करेगा? कभी कभी लोग नाम लेते हैं रियाग पराग को लेकर के। रियाग पराग के पास एटीट्यूड इतना है कि अपने आप को विराट कोहली समझता था। देखिए क्या हुआ, 2 रन। मीन्स इंडिया में सही में टैलेंट की कमी हो गई है कि टैलेंट खराब हो गया है, या अभी भी जीत के जश्न में लोग डूबे हुए हैं? या फिर ऐसे होता है बड़े मियाँ की खुशी में छोटे मियाँ इतने शिरकत हो गए थे, लगता था इतना कुछ ज़्यादा कुछ कर लिए हैं कि लगा को हम तो बस ऐसे ही, बड़े मियाँ का आशीर्वाद ही काफ़ी, ऐसे ही जीत जाएंगे। और वही उम्मीद उनको ले डूबा और इंडिया की ऐसी शर्मनाक हार हुई है जो आज तक नहीं हुई थी। पिछले 8 सालों में ऐसी स्थिति ना बनी थी। लगातार जीतने वाला मैच, 14 मैच लगातार T20 जीते हैं, और यह पहला मैच है वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहला T20 में पहली हार। ये क्या दिखाता है? इंडिया क्रिकेट टीम को क्या बतलाने की कोशिश किया जा रहा है? हम वर्ल्ड अपने इंडिया में टॉप 11 को चुनते हैं, वह टॉप 11 इतना, मैंने 140 करोड़ पॉपुलेशन में हम 11 प्लेयर को भेज रहे हैं जो किसी भी मैच को रुख बदलने के लिए काफ़ी है, लेकिन वो अपना ही रुख नहीं बदल पा रहे हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि किस में कमी है? या कैप्टानी में कमी है, कि या हम ऐसे टीम्स को नहीं दे पाए, या पिच की कमी है, या प्रॉब्लम्स कहीं और है? तो फिर पिच की प्रॉब्लम से तो ये तो दोनों पक्ष के लिए है। जिम्बाब्वे ने जिस तरह से परफॉर्म किया है वो तो काबिल तारीफ़ है, वो तो जीत गए ना। तो जो जीतता है वही आगे है, वही सिकंदर है, बाकी तो सब कुछ है ही नहीं। तो शुभम गिल ने बहरहाल परफॉर्मेंस इतना अच्छा किया है, कुछ रन बनाए हैं जिसके वजह से थोड़ी लाज बची है, लेकिन
हमेशा ऐसा चीज़ आता है कि जब जब कैप्टेंसी के रूप में वो आते हैं तो शायद लगता है कि एक प्रेशर्स बना होता है, इसी प्रेशर से शायद वो नहीं खेल पाते हैं, ये भी हो सकता है। वो प्रेशर्स होता है, कभी कभी अक्सर देखा जाता था सचिन में, जब भी सचिन कैप्टन रहते थे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते थे, इसलिए वो कैप्टेंसी को त्याग दिया, क्योंकि वो कहते थे अपने इंटरव्यू में कि मैं कैप्टानी करूँगा तो मेरे से बैटिंग नहीं हो पाएगी, बस ये काम नहीं छोड़ो, मुझे अपनी बैटिंग खेलने दो, मुझे फ्री स्टाइल खेलने दो, मुझे नेचुरल प्ले खेलने दो। शायद ये शुभम गिल में देखने को मिला। ऐसी क्या चीज़ है जो इंडिया को ध्यान में रखना है, चीज़ों को सुधारना है, और जब तक नहीं सुधारेंगे तो हम ऐसी ही शर्मनाक स्थिति में आते रहेंगे। कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हम बड़ी सारी बातें करते हैं, बड़े मियाँ तो काम अपना कर रहे हैं और उनकी यादें अभी तक बनी हुई है, अभी तक हम उनके ही गीत गा रहे हैं, अभी तक वही ढोल नगाड़े और वही सब सारी चीज़ें चल रही है। तो क्या अभी भी हम यही उम्मीद करें कि कब हार्दिक पांड्या आके खेले, कब रोहित शर्मा जैसा कोई आ जाए, और पता नहीं दूसरे मुल्क में, दूसरे देशों में इंडिया की इस हार को जश्न में कैसे मना रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे अब तो मेरी बारी है, अब तो मेरी बारी है। आने वाला इंडिया में जो भी मैच खेलेगा इस बार तो क्लीन स्वीप करेंगे, इंडिया को हराएंगे और उनकी बुलंदी और बढ़ रही होगी। तो उस बुलंदी को कम करने के लिए क्या इंडिया को किस कदम से आगे बढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये सब तमाम चीज़ों को आप क्या क्या सोचते हैं, इस तमाम चीज़ों से लेकर करके आप अपने कमेंट में बताइए कि कौन सा प्लेयर आज के डेट में अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत समय से IPLs देख रहे हैं। इतने सारे प्लेयर्स हैं जो वन मैन आर्मी की तरह अपने मैच को जिताता है। क्या वन मैन आर्मी में कमी आ गई है? क्या इतना जो IPLs चला, इतने सारे प्लेयर्स का सिलेक्शंस होता है इंडिया में, उसमें से टॉप 11 को लेना मुश्किल हो गया है, या हम सही में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, या कभी कभी होता है चलो एक मैच हार गए, अगले मैच में हम दिखा देंगे, तो हमें उसका भी इंतज़ार रहेगा कि अगले मैच में वो सारी अपनी जो हार की है, नुकसान है, उसे भरपाई कर पाएगी कि नहीं। अगर भरपाई कर देती है तो हमें लगेगा कि कभी कभी हम नशे में चूर हो जाते हैं और उसी चूर के शिकार हो जाते हैं और हम हार जाते हैं। आने वाले मैच में हम दिखा देंगे कि हम नशे में चूर थे, अब हम होश में हैं, मदहोश नहीं है, हम होश में। अब दिखा देंगे अगले वाले मैच में कि हम क्या हैं, हम ही हैं वर्ल्ड कप के विनर, हम ही हैं वर्ल्ड कप के विनर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।